अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो क्या है, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस हम नाइन्थ केमिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हैं। ओके, और अब हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो इतनी प्यारी से जो डायग्राम बनाई है मैंने, उसके ऊपर भी आपने थोड़ा सा देख लेना है। कोशिश की है मैंने बनाने की। वैसे अगर आप ये वाला एक बना के ना स्केयर, तो उसको अगर आप बार बार रिपीट कर देंगे तो आपके पास सही वाला पैटर्न बन जाएगा। मैंने ये जल्दी जल्दी में बनाई, तो दैट्स वाई। तो हम क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, नाम से पता चल रहा है भाई हमने जो है वो सॉलिड्स को स्टार्ट किया हुआ है। हमने देखा कि उनकी क्रिस्टलाइजेशन होती है, और उसके अलावा फिर हम देख लेते हैं कि अब हम क्रिस्टल्स जो हमने अब जिसको टच कर ही लिया था, अब हम उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। उसकी जो है वो पूरी की पूरी डिटेल्स को स्टडी करेंगे कि अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो कहाँ कहाँ अरेंज होती हैं, और उनमें एंगल्स कौन कौन से होते हैं, उनकी जो है वो शेप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और शेप्स के लिहाज से उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो वो सारा कुछ है वो अब हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्रिस्टल लैटिस जो होता है बेसिकली ये क्या होता है। लेटिस हम कहते हैं कि अरेंजमेंट, क्रिस्टल के अंदर जो भी एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स, जो भी पार्टिकल्स हैं, उनकी अरेंजमेंट। तो अरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स, बेसिकली यहाँ पे क्या किसको शो कर रहे हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। और यहाँ पे वो यही बात कर रहे हैं कि पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो कि अरेंज होते हैं डिफरेंट साइड्स पे इन अ थ्री डिमेंशनल स्पेस, उसको कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। थ्री डिमेंशनल स्पेस यानी कि जिसमें आपको उसका 3D स्ट्रक्चर नज़र आ रहा हो, थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा हो, कि जिसको आप जो है वो घुमा के देखो तो वो हर तरह से आपको सेम ही नज़र आए। जैसे अगर एक ह्यूमन है उसको खड़ा कर दिया जाए, तो उसको अगर आप घुमा के किसी भी साइड से देखोगे तो आपको ह्यूमन ही नज़र आएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आप थ्री डिमेंशनल स्पेस पे जब इसको घुमा के देखो तो आपको वो एक ही जैसा उसका स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिले। उसको कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस, और जिसमें जो है वो पॉइंट्स डिफरेंट जगह पे अरेंज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये जो पॉइंट्स है ना, बेसिकली ये एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे हैं जो भी उस क्रिस्टल के अंदर मौजूद होंगे, और इनकी अरेंजमेंट जो हुई हुई है डिफरेंट प्लेसेस पे, उसी को जो है वो हम क्या कह रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस बोल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लैटिस साइड्स की। लैटिस साइड्स या लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं। लैटिस साइड्स बेसिकली ये मैंने भी आपको बताया कि किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो कि क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे लैटिस, इसको जो है हम लैटिस इन क्रिस्टल बोलते हैं, और जो लाइन इन दोनों लैटिस पॉइंट्स को जोड़ती है उसको क्या कहा जाता है, अट्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों को, दो पॉइंट्स को जो लाइन जोड़ती है उसको क्या कहा जाता है, अट्रैक्शन। ओके। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट सेल की। यूनिट सेल, ये जो मैंने आपको यहाँ पे अलहदा से बनाकर दिखाया ना, ये होता है यूनिट सेल। ये एक क्रिस्टल लैटिस है बेसिकली, जिसमें कई सारे जो हैं वो यूनिट सेल अरेंज हुए हुए हैं, और उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो भी आपके पास है, पार्टिकल्स, वो हैं, आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, वो अरेंज होते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। और जब आप इस पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस को घुमा के देखोगे 3D स्पेस में, तो आपको एक ही जैसा स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसमें से अगर मैं एक यूनिट को उठा के यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, एक सेल को मैं उठा के यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, तो उसको मैं क्या कहूँगी, यूनिट सेल, ठीक है। और ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है क्रिस्टल लैटिस का, तो कि जिसके अंदर सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होती है क्रिस्टल लैटिस की। जो भी इस क्रिस्टल, पूरे के पूरा क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके एक यूनिट के अंदर भी पाई जाती होंगी, ठीक है। तो उसको कहा जाता है यूनिट सेल। जैसे कि ये एक जो है वो एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है, इस तरह से ये कितने सारे जो है वो यूनिट सेल्स आपस में अरेंज होकर क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं। इसी तरह से मैंने एक यूनिट सेल को उठा के अलग से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, जिसमें सारे के सारे यूनिट सेल, ये जो आपका क्रिस्टल लैटिस, इसकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जब भी यूनिट सेल को 3 डायमेंशनल स्पेस में रिपीट किया जाएगा, तो ये हमें इंटायर क्रिस्टल ही दिखाएगा, ठीक है जी। आपको जो है वो इंटायर क्रिस्टल की शेप ही आपको मिलती है। उसके अलावा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वो आपको उसके एक यूनिट सेल से भी मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास यहाँ पे आता है यूनिट सेल लेंथ।
ये जो यूनिट सेल्स है इसकी अब लेंथ भी है, जैसे कि ये ए है, आपको नज़र आ रही है ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये इनकी लेंथ है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि हम यूनिट सेल की जो लेंथ होती हैं, लेंथ ऑफ यूनिट सेल विजिबल है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस पे अगर देखा जाए, अलोंग एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास यूनिट सेल की लेंथ है वो हमारे पास है ए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे यूनिट सेल की जो लेंथ है वो क्या है, ए है। और एक्स एक्सिस कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होता है नीचे की तरफ वो एक्स एक्सिस होता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो वाई एक्सिस होता है, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो यहाँ पे दरमियान में आएगा वो होएगा आपका जी एक्सिस, इस तरह से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस जो लेंथ है वो ए है, वाई एक्सिस पे जो लेंथ है वो बी है, और जो जी एक्सिस पे जो लेंथ है वो सी है, ठीक है। हमने जाहिर सी बात है लेंस को स्टडी करना है तो उसमें हमें कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा, तो हमने ए बी और सी का नाम दे दिया इन लेंस को। और यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि यूनिट सेल के अब कुछ ना कुछ एंगल्स भी होते हैं। एंगल्स मीन्स के जाहिर सी बात है जब यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान में, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान में कोई ना कोई एंगल तो ज़रूर होगा। और आपको पता है कि ज़्यादातर इन दोनों के दरमियान में परपेंडिकुलर यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक्स वाई के ये आपके पास जो है वो जी का जो है उनके दरमियान में भी एंगल होगा। तो यही बात हम स्टडी करें, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर हम यहाँ पे ए और बी, ये ए है और ये बी है, इनके दरमियान में जो एंगल है उसको हम क्या कहते हैं, गैमा। ए और बी के दरमियान में जो एंगल है उसका नाम क्या है, गैमा, ठीक है। इन ए और बी के दरमियान में जो एंगल होगा वो होगा जी हमारे पास गैमा, और बी और सी के दरमियान में जो होगा, बी और सी के दरमियान में जो होगा वो होगा हमारे पास अल्फ़ा, ठीक है। और सी एंड ए के दरमियान में जो एंगल होगा वो होगा बीटा, ठीक है। तो ये हमारे एंगल्स है, जैसे कि ए और बी के दरमियान में जो एंगल है वो क्या है, गैमा, और उसके अलावा बी और सी के दरमियान में जो एंगल है वो है अल्फ़ा, और उसके अलावा सी और जी के दरमियान में, सी और ए के दरमियान में जो एंगल है वो हमारे पास क्या होगा, बीटा, ठीक है जी। ओके, ए बी सी एंड, हाँ जी, ए बी सी, ए और बी के दरमियान में गैमा वाला एंगल है, बी और सी के दरमियान में अल्फ़ा है, सी और ए के दरमियान में बीटा है। उसके अलावा यूनिट सेल लेंथ ए बी सी को हम एक्स वाई और जी एक्सिस पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं रिस्पेक्टिवली। यूनिट सेल की लेंथ है ए बी और सी, ठीक है। लेकिन जो वो कहता है कि ये जो लेंस होते नहीं है तो हमें पता है ए और बी के दरमियान में ए होगी, और यानी कि आपके पास जो है वो, हाँ जी, इनकी जो लेंस है वो आपके पास क्या होंगी, अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास जो है वो ए लेंथ होगी, वाई एक्सिस बी होगी, जी में सी होगी। और इसके अलावा लेकिन जो एंगल्स, ये तो डिफ़ाइन हो गई लेंस, लेकिन जो आपकी एंगल्स है ना वो डिफ़ाइन नहीं होते, वो आपको अकॉर्डिंगली जो है वो डिसाइड करने पड़ते हैं यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। यानी कि हो सकता है कि बाज़ात कि ए बी सी जो है वो उनकी पोजीशन चेंज हो, यूनिट सेल अगर किस लैटिस में देखा जाए तो डिफरेंट साइड्स हो सकती हैं ना, तो एंगल्स आप अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हो कि इसका एंगल क्या बनेगा। तो हो सकता है कि जहाँ पे जैसे ए और बी के दरमियान में अल्फ़ा है तो हो सकता है वो ए और बी अब यहाँ पे नीचे आ गया हो, तो आप एंगल्स जो है वो अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये जो है वो इंट्रोडक्शन समझ आ गया है, और अब हम नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।